बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और प्रेडिक्शन भी है बारिश की कि बारिश जो है वो होने वाली है, तो अच्छा है। एक अच्छी बात ये होगी कि सर्दी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सर्दी है तो फिर सर्दी फील भी होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। अगर हम कराची की बात करें तो हम तो इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि भाई ज़बरदस्ती सर्दी पड़े। जनवरी के स्टार्टिंग के दिन हैं, लेकिन फिर भी सर्दी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ी सी फील ज़रूर हो रही है, और लेकिन फिर भी अब तक घरों में पंखे जो हैं वो फुल स्पीड में चल रहे हैं, स्पेशली रात को। तो होपफुली अगर बारिश होती है तो ज़बरदस्ती ठंड हो जाती है। और आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट एंड वेजिटेबल राइस। इसके साथ ही हम बनाएंगे चिकन कबाब रैप्स। तो ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। वैसे नट्स का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए सर्दियों में, और उसके अलावा आप ज़रूरी नहीं है कि बादाम, अखरोट, चिलगोज़ा ही आप खाएं, लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, रेवड़ियों का ज़रूर इस्तेमाल करें, तिल या पीनट की जो चिक्की मिलती है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें, मेवे वाला गुड़ मिलता है ये ज़रूर यूज़ करें, भुने चने हैं, तो इन तमाम चीज़ों का कोशिश करें ज़रूर इस्तेमाल करें। एक तो आप इंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा इस मौसम में, और इस मौसम में उनको खाना हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इंटरनली हम वार्म फील करते हैं। तो ज़रूर अपने खानों में थोड़ी बहुत चेंजिंग लेकर आएँ। तो आज हम पीनट्स के साथ वेजिटेबल राइस बनाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं चिकन कबाब रैप्स की तरफ, क्योंकि उसके लिए हम पहले कबाब बनाएंगे और फिर हमने उनको रैप कर लेना है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है। तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन हमें चाहिए यकीनन बोनलेस चाहिए होगी, क्योंकि कबाब बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगी अंडे की सफ़ेदी, अच्छा इसमें जाएगी चॉप्ड प्याज, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जनाब टमाटर है जो हम इसकी रैप में शामिल करेंगे, प्याज भी ऐड करेंगे, ज़ीरा इसमें जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरा धनिया, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, थोड़ा सा फूड कलर ताकि टेम्पटिंग सा भी लगे, चाट मसाला, और हम इसमें ऐड कर देंगे साबित लाल मिर्चें। और यकीनन इसमें ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जब हम इसके रैप्स बनाएंगे तो हमें प्याज चाहिए होगी, टमाटर है, हम इसका मेयोनीज से सॉस बनाएंगे, और हम सलाद पत्ता ऐड करेंगे। जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड करें। अगर आप कैबेज ऐड करना चाहते हैं थोड़ी सी कैबेज ऐड कर दीजिए। अगर आपको कैरेट्स अच्छी लगती हैं तो आप वो जूलियन में कट करके वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू अपने रैप को कैसे रैप करते हैं चिकन कबाब के साथ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ मसाले मैं ऐड कर देती हूँ ताकि वो पिसना भी शुरू हो जाए। वैसे आप कुटी हुई लाल मिर्चें भी ले सकते हैं। तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं साबित लाल मिर्च, ज़ीरा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज, 2 अदद प्याज तो हम इसमें शामिल कर देते हैं, और कुछ हम रैप्स के लिए रखेंगे। और इसको मैं पहले थोड़ा सा अच्छे से पीस लेती हूँ। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा इसके लिए हरा धनिया, तो ये हम ले लेते हैं हरा धनिया, और इसको भी मैं एज़ इट इज़ ही शामिल कर देती हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छा सा थोड़ा सा पीस लेते हैं, उसके बाद चिकन और पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, चिकन का आप इसमें कीमा भी ले सकते हैं, और आप चिकन के चंक्स भी ले सकते हैं। तो मेरे पास बोनलेस क्यूब्स हैं जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और उसके बाद हम शामिल कर देते हैं कुछ पिसे हुए मसाले ताकि ये ज़बरदस्त सी चटपटी सी भी हो जाए। कबाब की शेप आपकी मर्ज़ी है कैसा बनाना चाहते हैं, और मैं थोड़ा सा सीख कबाब स्टाइल में बनाऊंगी ताकि जब हम उसको कबाब में रैप करें तो वो शेप सबसे ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगी। चले, ऐड किया हमने पिसा हुआ धनिया, चाट मसाला, इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्चों का पाउडर,
भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कम यूज़ कर लीजिएगा। हल्का सा ऐड कर दिया हमने इसमें फूड कलर और लहसुन और अदरक का पेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। बहुत अच्छा सा हमने इसको स्मूथली मिक्स करके और इसके कबाब बना के उसको कर लेंगे फ्राई। एक अदद अंडे की हमने इसमें ऐड करनी है सफ़ेदी, तो वो हम शामिल कर देते हैं। चलें, सफ़ेदी ऐड करके भी हमने इसको कर लेना है मिक्स। चलें, अगर आपको लगे कि बाइंडिंग की ज़रूरत है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं मैदा और आप इसमें शामिल कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स या फ्रेश ब्रेड, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बैटर थोड़ा सा गीला है, कबाब बनाने में मुश्किल हो रही है, और भुना हुआ बेसन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ एक अदद मिक्सिंग बोल में और मैं इसको सीख कबाब की शेप दूंगी। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप शेप इसको दे सकते हैं और उसके बाद फिर आप तोड़ कर भी रैप बना सकते हैं। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। कबाब इसके तैयार करते हैं, बनाते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आप ऐसा करें ब्रेक लेकर आइए, मैं इसको शेप देती हूँ। फ्राई करना शुरू कर देंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर हम कबाबों को फ्राई कर रहे हैं। मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ पानी ताकि हम इसमें राइस को बॉईल करें। इंग्रेडिएंट्स आपको नोट करवाते चलते हैं। आपको चाहिए होंगे यकीनन सबसे पहले तो चावल, उसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स। जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप यूज़ करें। सीज़न में तो इतनी कोई सब्ज़ियाँ आई हुई हैं कि आप चॉइस ही करते रहें। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जनाब शिमला मिर्च और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं गाजर है, कैबेज है। सवाल भी करना है आज आप लोगों से कोई बहुत ही आसान सा। वैसे आज हम पीनट्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो क्यों ना आप हमें पीनट्स के फ़ायदों के बारे में बता दें। आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे और वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से नहीं खाते हैं उनको भी होगा कि वाकई पीनट्स के तो ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो चलें आज उनके फ़ायदों को शेयर करते हैं और आप हमें कॉल करके बताएं। एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। पीनट्स में कौन कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं अगर हम उसका इस्तेमाल करें, ये हमारा आज का सवाल है। मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स की कटिंग भी कर लेती हूँ और इसके साथ साथ जो हमारे राइस हैं उनको हमने बॉईल कर लेना है और फिर हम उसको वेजिटेबल्स के साथ फ्राई कर लेंगे। तमाम सब्ज़ियों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हमने एक टमाटर के साथ इसका एक मसाला सा तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। और उस मसाले और वेजिटेबल्स में हमने राइस को कर लेना है मिक्स। जो सब्ज़ी आपको और आपके घर वालों को अच्छी लगती है आप वही शामिल कीजिएगा। मैं इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, कैबेज है, कैरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कबाब अपने रेडी कर लीजिए। अगर आपको अगेन लगता है कि बाइंडिंग इतनी अच्छे से नहीं हो रही तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा मैदा, आटा, बेसन, ब्रेड क्रम्स, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि जब तक हमारे यहाँ पर चावल हो रहे हैं हम सब्ज़ियों को थोड़ा सा रेडी कर लेंगे। जूलियन में करें, क्यूब्स में करें, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन हम तमाम चीज़ों की जूलियन में कटिंग कर लेंगे। कैरेट हो गई और कैबेज है। इसके अलावा जो हमने मसाला तैयार करना है उसमें हम ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च
और ढेर सारे टमाटर हैं जिनका हमने पेस्ट बनाना है। तो ऐसा करते हैं कि उनका पेस्ट भी बनने के लिए रख देते हैं, ताकि जब तक हम सब्जियों की कटिंग करते रहेंगे हमारे टमाटर जो हैं वो कुक हो जाएंगे। और उसमें हमने क्या ऐड करना है, नमक, काली मिर्च, मूंगफली को हमने रोस्ट करना है। यहाँ पर मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद, क्योंकि ये तैयार हो गया। एक अदद बड़ी सी वोक ले लेते हैं ताकि फिर हम इसमें चावलों को भी बहुत इजीली मिक्स कर लें। तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं ऑयल। हम इसमें शामिल कर देते हैं 1/4 कप और आंच भी इसकी खोल देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूंगी और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। हम इसकी एक अद की स्किन निकाल देते हैं ताकि हम बाद में उसको गार्निशिंग में यूज़ कर लें, स्पेशली जो सबसे बड़ा सा टमाटर है। सवाल आज का, अगर आपने अभी ट्यून इन किया हो, आज का हमारा सवाल है कि पीनट्स के फ़ायदों के बारे में आप हमें बताएंगे, कितने बेनिफिशियल होते हैं इनका इस्तेमाल। ये हमारा आज का सवाल है और आप गूगल करें, सर्च करें, बताइए। एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का और फिर आप विन कर सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो जल्दी जल्दी आप हमें कॉल की कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। चकवाल से हिरा हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो हिरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिरा, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज़। जी हिरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? आपने जो कबाब बनाए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी। और जैसे आज हमारा तो, हम लोग तो चकवाल में रहते हैं ना, तो इसलिए इधर बारिश हो रही है ना, अभी भी हो रही है बारिश। अच्छा, क्या बात है जी। अभी जो रेसिपी देखी है तो साथ ही हम सोच रहे हैं कि कबाब बना लेते हैं। क्या दिल करता है जब ऐसे बारिश हो रही हो, क्या बनाने का दिल करता है? हमारा दिल करता है कि आपकी कोई भी रेसिपी जो भी हम देखते हैं ना, नई से नई, वो बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, सवाल का जवाब, एक तो मूंगफली से जिस्म गर्म रहता है और जिस्म की जरूरत पूरी होती है तेल की। ऑयल होता है ना इसमें, तो दो ही फायदे हैं? नहीं, मुझे दो ही फायदे पता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे हमने टमाटरों को रफली कर लेना है स्लाइस। थोड़ा सा अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर होता है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। और यहाँ जैसे ही पानी बॉईल होता है हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। थोड़ा इसे मूंगफली को हमने रोस्ट भी करना है। उसके दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आप एक पैन में सिंपली मूंगफलियों को हल्का सा रोस्ट कर लें जिसमें कोई ऑयल ना हो, कुछ भी ना हो। और एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसको लाइट सा डीप फ्राई करें और निकाल लें। जब उस पर हल्का सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। नॉर्मल पैन में फ्राई करने में एक चीज़ ये ज़रूर होती है, आप उसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, वरना हल्का सा ब्लैक कलर जो है वो कहीं एक साइड पर मूंगफली के आ जाएगा। तो या तो कंटिन्यूसली स्टर करते रहें या फिर उसको लाइट सा डीप फ्राई करें और निकाल लें। अवन में भी नट्स को बेक किया जाता है और उससे भी उनका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो चलें, इसको अब मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होने शुरू हो जाएं। बाकी का काम हमारा होगा जब हम तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे। ये फली है मेरे पास, ये हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ करें। मटर यूज़ कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ से ले लेते हैं कैबेज, शिमला मिर्च को मैं थोड़ा सा और छोटा कर लूँगी। सब्जियां खाने का एक आसान सा तरीका है कि आप उसको पास्ता में यूज़ कर लें, आप उसको राइस में यूज़ कर लें, फ्राइड राइस तैयार कर लीजिए। तो घर वाले सभी बड़े ज़्यादा
शौक से खा लेते हैं वेजिटेबल्स। मिक्स सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तैयार की जा रही होती है सर्दियों में, और मिक्स सब्ज़ी में भी इतनी कोई वैरायटी है कि आप उसको भी ग्रेजुअली चेंज करके डिफरेंट सब्ज़ियों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और अगर आपका कभी दिल करता है तो उसको गोश्त के साथ तैयार करें, और पनीर के साथ भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्ती लगती है। तो इसका हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं। कुछ हम गार्निशिंग में भी यूज़ कर लेंगे, और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हमने ले लेना है बाद में। सब्जियों को क्या करना है, नॉर्मली फ्राई करना है। नमक और काली मिर्च ये 2 स्पाइसेस हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। और ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ब्रेक की तरफ जाते हैं। मैं क्या करूँगी, तमाम कटिंग का काम ख़त्म करके रखेंगे ताकि जब हम वापस आएँ तो अपने ये जो पीनट एंड वेजिटेबल राइस हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। रैप्स भी बनाने हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, फलियां मैंने इसमें शामिल कर दी थी ताकि थोड़ी सी गलना भी शुरू हो जाए, और अब हमने इसमें ऐड कर दी हरी प्याज का जो सफ़ेद वाला पार्ट था वो हमने शामिल कर दिया। बाकी तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेते हैं क्योंकि सेम ही कुकिंग टाइम है। शिमला मिर्च, कैबेज और साथ ही ग्रेट की हुई गाजर, थोड़ी सी गाजर हमने अलहदा कर दी है, हम रैप्स में भी ऐड कर लेंगे, और थोड़ी सी कैबेज भी ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको हल्का सा स्टर करते हैं। थोड़ी सी सॉफ्ट होनी शुरू होती है प्याज, मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये तमाम सब्जियां। इसके साथ साथ इसमें जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च इतनी होनी चाहिए जो राइस के लिए भी काफ़ी हो। इसके साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट, तो थोड़ा सा सॉल्ट हम इसमें शामिल करते हैं। और यहाँ जो हमारे राइस बॉईल हो रहे हैं इसमें भी हमने ऐड कर देना है सॉल्ट। सुमेरा है कराची से, ये वेजिटेबल्स ऐड करके इसको मिक्स करते हैं और सुमेरा से बात करते हैं। ओहो, जब भी आपकी कॉल मिल जाए तो आपने क्या करना है कि अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें। और अक्सर यही होता है कि सिर्फ इस वजह से हमारी बात अच्छे से नहीं हो पाती, तो अच्छा है टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि मेरी और आपकी बहुत अच्छे से बात हो सके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मैं सुमेरा है कराची से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सुमेरा? जी अल्लाह का शुक्र है। आपके प्रोग्राम की मुझे बहुत तारीफ करनी थी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, पसंद करती हैं। जी सुमेरा। जी, मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना था। ज़रूर दे दें। जी, जो है मूंगफली वैसे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हर चीज़ के लिए, और जो है वो सारी जो है ना, जो ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और वो सूटेबल होती है, सस्ती होती है कि इंसान आसानी से खरीद भी लेता है। बिल्कुल ठीक। और जो है ये जो है फाइबर का और प्रोटीन का वो है जड़। जैसे फाइबर और प्रोटीन हम इससे बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं। शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट पेशेंट भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सुमेरा, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? मौसम कैसा है ये बताएं। मौसम तो बहुत प्यारा है। सुबह हल्की हल्की फुहार भी हुई थी, और अभी भी अब जो है अबर आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में जैसे बारिश हो जाएगी। तो क्या प्लान करती हैं जब बारिश होने वाली होती है सर्दियों में स्पेशली? सर्दियों में तो क्या नाम है, पकौड़े बनते हैं। अच्छा। और बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह बनते हैं, नूडल्स हैं, ये चीजें। चले मौसम को एंजॉय करें। नूडल्स बना के दिए। ओके, क्या बात है जी। मसाला टीवी की जितनी भी देखने वाली मदर्स हैं उनके बच्चे तो भाई मज़े मज़े के खाने यकीनन एंजॉय करते होंगे।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा बारीक स्लाइस कर लेती हूँ। अच्छा, रैप्स को जो हम रैप करेंगे उसमें कुछ भी नहीं है, मेयोनीज़ है। मेयोनीज़ में हमने ऐड कर देना है मैं इसको बड़े से बोल में ट्रांसफ़र भी कर दूँगी, लेकिन आपके सामने सिर्फ ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर देना है दही, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। इसके अलावा हम उसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें कैबेज भी है और उसमें टमाटो है, प्याज है। अच्छा, रैप्स को अगर आप फ्रेश सर्व कर रही हैं तो फिर आप ये तमाम वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और अगर आप फ्रेश सर्व नहीं कर रही हैं, लंच में दिया है, थोड़ी सी देर के बाद कंज्यूम करना है, तो बहुत अच्छा है कि फिर आप वेजिटेबल्स को हल्का सा सौते कर लें और फिर आप ऐड करें, ताकि उनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, बस हल्का सा इसको जैसे ही कलर आना शुरू होगा मैं इसको निकाल लूँगी। और क्या करते हैं, यहाँ एक अदद मिक्सिंग बोल में इसको ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। जो टमाटर है इसको भी स्लाइस कर लेते हैं। कुछ हम इसकी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे और बाकी जो है वो हमने यूज़ करना है रैप में। तो रैप में जो भी वेजिटेबल हो काफ़ी बारीक आपने उसे काटनी है। रैप है, बर्गर है, सैंडविच है, तो आपके स्लाइसेस जो हैं वो थिन होने चाहिए, अच्छे भी लगेंगे, और रैप मोटे मोटे स्लाइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा। चलिए, ये आ गया टमाटर, और इसके साथ ही हमें चाहिए कुछ स्लाइस में प्याज। कोई ऐसी वेजिटेबल है आपको नहीं अच्छी लगती, हम यूज़ कर रहे हैं, आप उसको ओमिट कर सकते हैं। बाज़ लोग अनियन नहीं खाना पसंद करते हैं। चलिए, तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। राइस जैसे ही रेडी होंगे, मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है। राइस को सिर्फ हमने इसमें ऐड करके मिक्स करना है, टॉस करना है और सर्व करना है, और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे पीनट्स को बिल्कुल हमने भूल नहीं जाना। हल्का सा रोस्ट करते हैं और इसको मैं निकाल लेती हूँ एक अदद प्लेटर पे। शाइन भी आ जाएगी, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा। इसके साथ हम अपने राइस को सर्व कर देंगे। और यही ऑयल आप चावलों को कुक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन इसमें पीनट्स का अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर है, तो ये राइस आप इसी में ऑयल यूज़ कर लीजिए। मैंने यही सोच के थोड़ा सा कम ऑयल यूज़ किया है, ताकि हम ये वाला जो पीनट्स वाला ऑयल है ये भी हम इसमें शामिल करें। और मैं राइस को भी चेक कर लेती हूँ, अगर ये एक कनी थोड़ा सा और टाइम है, इनको बॉईल होने देते हैं। पीनट्स को निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी हमने कलर नहीं लेकर आना है और जलाना तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये जो मेयोनीज़ है इसमें हम ऐड करेंगे कुछ चॉप्ड पुदीने के पत्ते। उससे ये होगा कि हमारे मेयोनीज़ का एक तो कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा, और उसके अलावा थोड़ी सी फ्रेशनेस ऐड हो जाएगी हमारे इस मेयोनीज़ में। सलाद पत्ता यूज़ कर रहे हैं, उसको नमक मिले ठंडे पानी में थोड़ा सा रख दीजिए और उसके बाद उसको यूज़ कर ले। मैं इसको बड़े से मिक्सिंग बोल में ऐड करके अच्छा सा इस सॉस को मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास जो ये मूंगफली थी, ये कच्ची वाली मूंगफली थी, यही वजह है कि हम इसको इतना रोस्ट कर भी रहे हैं। अगर आपने पकी हुई जो भट्टी पे और इस तरीके से तैयार हुई होती हैं, अगर आपने वो मूंगफली ले ली है तो फिर बिल्कुल नीड नहीं है कि आप उसको इतना फ्राई भी करें। सिर्फ आप शाइन के लिए उसको फ्राई कर लीजिए, दैट्स इट। लाइट सा गोल्डन कलर भी आ गया और अच्छी सी शाइनी भी हो गई। चलिए, अब क्या करते हैं, ब्रेक पर हम ये करेंगे कि हम जल्दी से झटपट से पराठे तैयार कर लेते हैं। आपके सामने भी बना देंगे। चावलों को हमने सिर्फ़ और सिर्फ मिक्स करना है, रैप्स को हमने रैप करना है। सॉस आपके सामने बना लिया है, चिकन के कबाब बन चुके हैं, और डिफरेंट घर वालों की पसंद के हिसाब से आप उनकी पसंद के रैप्स बना दीजिए, जो वो पसंद करते हैं कि आप उसमें ऐड करें। चलिए, मैं राइस को भी अब निकाल लेती हूँ। नथाड़ लेते हैं राइस को। यहाँ पर हमारे पास छन्नी ले लेते हैं जनाब।
मैं राइस को निकालती हूँ और पराठे बनाते हैं। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और आपने क्या करना है, पराठे हैं, पूरी है, चपाती है, उसकी डो को रेस्ट ज़रूर दें और उसके बाद पेड़े बनाने के बाद भी उसको रेस्ट दें, तो आपकी ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी ज़बरदस्ती बनेंगी। स्पेशली सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है ताकि आटा थोड़ा सा सेट हो जाए। और फिर उसके बाद चकोर बेलना चाहते हैं, गोल बेलना चाहते हैं, जैसे पराठे आपको पसंद हैं जनाब वैसे बेल लीजिए, घी में, ऑयल में, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं। और फिर हमने क्या करना है, सिंपली इनको रैप कर लेना है। तो 1 2 3 पराठे तैयार कर लेते हैं। राइस को मैंने क्या किया, बॉयल कर दिया। आपके सामने हमने उसको स्ट्रेन कर लिया था और स्ट्रेन करने के बाद मैंने वेजिटेबल्स के ऊपर ही उसको ऐड करके थोड़ी सी देर के लिए हम उसको लगा देंगे दम। जो पीनट्स हैं वो तो हमने लास्ट में गार्निशिंग के लिए यूज़ करने हैं, उसको हमने अच्छा सा रोस्ट कर लिया है, तो हम उसको मिक्स करेंगे और किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के हमने उसको कर देना है सर्व। चलिए यहाँ से ले लेते हैं टोंग। कबाब बन चुके हैं, पराठे तैयार हो रहे हैं और इसके अलावा हमने क्या किया, तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली है। सॉस बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हमने रैप को सिर्फ रैप करना है और फ्रेश सर्व करें अगर आपकी वेजिटेबल्स फ्रेश हैं तो। कंप्लीट मील है। अच्छा, पराठे भी यहाँ पे हम होल व्हीट आटे के ही तैयार कर रहे हैं, कोई मैदे का पराठा नहीं है, होल व्हीट पराठा है, ढेर सारी सब्जियां हैं, चिकन भी है, तो कंप्लीट मील है। और वो तमाम लोग जो इसमें किसी भी वजह से चिकन नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ भी ये बहुत अच्छा जाएगा, ज़बरदस्त सा जाएगा। तो चलें इसको थोड़ा सा आप कर लेते हैं फ्राई। फहमीदा हैं दादू से, उनसे बात करेंगे। हेलो फहमीदा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप दादी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फहमीदा, आप कहाँ गायब हैं? जी आपको तो पता होगा मैं गांव गई थी। मुझे कैसे पता चलेगा? इतने दिनों से कॉल जो नहीं की। मैंने कहा फहमीदा हमें भूल गई होंगी। ऐसा हो सकता है कि मैं मसाला टीवी वाले शेफ को भूलूं, उसने तो सब कुछ सिखाया है मुझे। अच्छा, तो गांव में कैसा रहा, मज़ा आया? क्या रेसिपीज, देसी घी, अंडे और ये तमाम चीज़ें खाई, सेहत वेहत बनाई? जी जी बिल्कुल, देसी अंडे खाए, मक्खन के साथ चावलों की मानी, सरसों का साग। क्या बात है जी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है फहमीदा। और बहुत खेत भी घूमी। खेत भी आप घूमी? जी जी। वाह भाई वाह। और आपके सवाल का जवाब दूंगी। जरूर दे दें, जरूर दे दें। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उन लोगों को भी मूंगफली बहुत खानी चाहिए। अच्छा, शुगर पे भी फायदा दिखाती है। और जिसके दिमाग कमजोर है वो भी खाएं। वो भी खाएं। खीरे में, हलवे में, गाजरों के हलवे में डालो तो उसकी टेस्ट बहुत अलग है। नहीं, गाजर के हलवे में नहीं, बस सिर्फ बादाम और अखरोट। नहीं जी, हम डाल के खाते हैं। हैं? हाँ। क्या बात है जी। और बताएं फहमीदा। हम भी है ना, सब कुछ खाते हैं। चले, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, सवाल का जवाब भी नोट करवाया। फहमीदा हैं, हमारी रेगुलर कॉलर हैं जनाब। अपनी दुआओं में तमाम टीम को ज़रूर याद रखा करें। और ये हमारा दूसरा पराठा। वैसे अगर आप कुछ दावत कर रही हैं या आपको पता है आपने ढेर सारे पराठे बनाने, आप उसके पेड़े बना के रख लीजिए। एक तो ये कि आपके पराठे ज़बरदस्त बनेंगे और दूसरा ये कि आपके पराठे मिनटों में बनेंगे। अगर आपके पेड़े तैयार हैं तो आपके पराठे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर इसकी आंच भी कर देती हूँ बंद। और ये दूसरा पराठा भी यहाँ पर निकाल लेते हैं और ये जो हमने बेल लिया है इसको हम तवे पे डाल देते हैं ताकि ये भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा हम सेक लें।
अब तक अगर आपने कॉल नहीं की है या नहीं मिल रही है किसी भी वजह से, आपने क्या करना है, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है जनाब वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। राइस को मिक्स करते हैं, टॉस करते हैं, सर्व करते हैं। रैप्स में ऐसा करूँगी, कुछ तो हम बना लेंगे, एक रैप मैं आपके सामने भी बनाऊँगी और मिलते हैं आपसे छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। और मैं क्या कर रही हूँ, तमाम चीज़ों को, ये जो हमारे रैप्स हैं इनको हम असेंबल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा खीरा और उसके साथ साथ इसमें जाएगा जनाब कबाब, सेंटर से कट किया ताकि पूरे हमारे रैप पे बहुत अच्छे से आ जाए। अच्छा, इसी तरीके से तमाम सर्व कर देते हैं और मैं इसको प्लेटर पे रखती भी जाती हूँ। यखनी पुलाव और बनने जा रहे हैं जनाब पोटैटो बाइट्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है जनाब। तड़का में बनने जा रहा है और इसके साथ ही हम इसको रैप कर लेते हैं। वैसे अच्छा, एक मैं ऐसे ही रहने दूँगी ताकि खूबसूरत रैप हमारा नज़र भी आए। तो एक दो हम फोल्ड कर लेते हैं और एक दो हम ऐसे ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। यहाँ पर हमने सबसे पहले ऐड कर देना है ये सलाद का पत्ता, उसके ऊपर अच्छा मैंने इसमें ऐड कर दी थी थोड़ी सी गाजर, और बाकी वेजिटेबल्स भी अगर आप क्यूब्स में कट करके ऐड करना चाहते हैं तो आपका जो काम है काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर आपने सिंपली ये सॉस ऐड करना है और वेजिटेबल्स आपको अलग से नहीं शामिल करनी होंगी। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने स्लाइस ऐड कर दी हैं। चलें जी, थोड़ी सी कैबेज और साथ ही ऐड कर देते हैं कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब हमारे तैयार हुए। हैंडलिंग भी बड़ी इजी हो जाएगी। डबल रोटी या फिर अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं मैदा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बाइंडिंग कर लेते हैं। या अगर वैसे भी आप कुछ तैयार कर रहे हैं, बैटर आपका थोड़ा सा पतला हो गया है, तो आप उसको इन तमाम चीज़ों के साथ फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ना सिर्फ आपको रेसिपीज़ बनानी तो खैर आनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ चीज़ों को फिक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई चीज़ बना रहे हैं, आगे पीछे हो गई है, कैसे आपने उसको फिक्स करना है। तो चलिए, अब एक रैप जो है वो हम ओपन कर लेते हैं और मैं इस वाली प्लेट में उसको सर्व कर देती हूँ। होपफुली बारिश होने वाली है, ठंडा ठंडा मज़ीद मौसम हो जाएगा, तो एंजॉय कीजिएगा जनाब। जैसे भी आप को अच्छा लगता है, कुछ गर्मा गर्म सूप पी लें, पकौड़े अच्छे लगते हैं, बेसन वगैरह घोल के रख लीजिए। सीज़न के हिसाब से खाने बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दी में अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सूप्स और जो गरम खाने हैं उनको भी खाएं। वैसे मैंने देखा है बाज़ लोगों को जितनी ज़्यादा सर्दी होती है उतनी ज़्यादा उनको आइसक्रीम, स्पेशली अगर मैं अपने बच्चों की भी बात करूं, या शायद बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको और ज़्यादा आइसक्रीम खानी होती है। तो चलें, वो भी ज़रूर लें तमाम चीज़ों को जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को गर्म रखने के लिए आपने नट्स का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाइए। चलिए, मैं ये और एक और भी बनाती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो हम ऑन एयर ही एक और बना लेते हैं, वरना हम ऑफ एयर बना लेंगे। इसको मैं रख लेती हूँ ऐसे ही ओपन, और एक और तैयार कर लेते हैं जिसको मैं फोल्ड कर दूँगी। ये हमारा लास्ट पराठा है, तो इसको भी असेंबल कर लेते हैं। सलाद पत्ता, बाज़ लोगों को मैंने देखा है सैलड में जब भी सलाद पत्ता यूज़ हो रहा होता है तो सलाद पत्ता आखिर में जनाब चला जाता है डस्टबिन में। तो सलाद पत्ता ज़रूर इस्तेमाल करें, सिर्फ सैलड की गार्निशिंग के लिए नहीं, बल्कि वैसे भी आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। चले, मैं इसको फिनिश करती हूँ इस रोल को, और आप लोगों से लेते हैं इजाज़त।
अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल। ज़िंदगी और सेहत ने अगर साथ दिया, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। दुआ ज़रूर कीजिएगा बारिश सबके लिए बहुत ही अच्छी और रहमत का बाइस बने, अच्छा ज़बरदस्त सा मौसम हो जाए। इजाज़त लेते हैं आप लोगों से, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।